की तलाश करता है जो रूह और सच्चाई से खुदा की वर्शिप करते हैं। सो रूहुल कुद्स कभी भी जबरदस्ती हमें पोजेस्ड नहीं करता। वो उतना ही हमारी जिंदगी में नजर आएगा जितनी हम उसको स्पेस देंगे। अगर हमने अपनी जिंदगी एक स्टेशन बनाया है कि जहां रूहुल कुद्स आके कुछ टाइम के लिए ठहरता है और फिर वो चला जाता है, तो रूहुल कुद्स उतना ही वर्क करेगा, उससे हटके नहीं वो करेगा। आप कहेंगे ना एनफ, बस काफी हो चुका है, रूहुल कुद्स उतना ही आपको रखेगा। कुछ लोग रूहुल कुद्स का घर होते हैं। रूहुल कुद्स उनकी जिंदगी में होता तो है, लेकिन रूहुल कुद्स की मैनिफेस्टेशन नहीं होती। पाक रूह की मैनिफेस्टेशन नहीं होती, और उन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ के लिए रूहुल कुद्स को रखा होता है। सो वो कहते हैं आई एम हाउस ऑफ गॉड, दैट्स ऑल। लेकिन जो मकदस होता है ये एक फर्क चीज होती है। जो मकदस होता है ये कौमों के लिए, उम्मतों के लिए, नेशंस के लिए ब्लेसिंग्स का बायस होता है, ट्रांसफॉर्मेशंस का बायस होता है। जिस प्लेस में रूहुल कुद्स की हजूरी होती है वहां लोग अट्रैक्ट होते हैं, उस प्लेस को लोग विजिट करते हैं, उन लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म्स हो जाती है, तब्दील हो जाती है, क्योंकि वो प्लेस खास तौर पर रूहुल कुद्स के लिए डेडिकेट हुई है। वो प्लेस अब घर नहीं, स्टेशन नहीं, बल्कि वो मकदस बनी हुई है जहां खुदा को जलाल मिल रहा होता है, खुदा का नाम ग्लोरीफाई पा रहा होता है, जहां रूहुल कुद्स फुली तौर पर उसको इजाजत होती है कि वो हर तौर से काम करे। सो क्या होता है कि जब कोई बदन रूहुल कुद्स का टेंपल बन जाता है और उस मकदस में इंसान की डेडिकेशन होती, वो खास तौर पर अनॉइंट किया जाता है उस मकसद के लिए, तो रूहुल कुद्स अपने निशानात, अपने इजाबात, मोज़ात के साथ, अपनी पूरी कुदरत के साथ रूहुल कुद्स उस मकदस में काम कर रहा होता है, क्योंकि उस इंसान ने पूरा होल्ड ही रूहुल कुद्स को दिया होता है अपनी जिंदगी का। सो वहां क्या होता है कि वहां जो भी शख्स उस मकदस को विजिट करता है तो वो वहां खुदा को पा लेता है। वो कहता है कि मैं उस मर्दे खुदा से मिला, और जैसे मैं उसके पास बैठा मेरा सब कुछ बदल गया। वाई? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो शख्स अब हाली मैन नहीं बल्कि स्पिरिट मैन बन गया। वो शख्स अब खुदा का टेंपल बन गया, और खुदा के टेंपल में हर वक्त खुदा का रूह मौजूद होता है, खुदा के टेंपल में। सो जब कोई इंसान किसी मैन ऑफ गॉड से इनकाउंटर करता है तो वो उस मैन ऑफ गॉड की जिंदगी के जरिया से वो यीशु पा देता है और बदल जाता है। सो यहां जब पौलुस बात कर रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बदन रूहुल कुद्स
का मकदस है, तो वो आपको रिमाइंड करा रहा है कि आपकी जिंदगी में रूह कुद्स की क्या वैल्यू है और डेडिकेशन क्या होती है। इफ यू आर अनॉइंटेड, व्हाट इज योर डेडिकेशन फॉर गॉड? खुदावंद के लिए तूने अभी तक क्या डेडिकेट किया हो? लेकिन इट्स अप टू यू, आप रूहुल कुद्स का क्या बनना चाहते हैं? क्या आप स्टेशन बनना चाहते हैं जहां एक ट्रेन आती, दूसरी चली जाती, तीसरी उन्होंने वारी। कुछ लोगों ने, पता है, वो जब संडे का दिन होता है तो क्रिश्चियनिटी में तो हमारे लिए इतवार ही सबत का दिन है, तो ये खुदा के लिए डेडिकेट होता है। लेकिन कुछ लोगों ने उस सबत के दिन में भी पोर्शंस रखे होते हैं, यार इबादत के बाद उधर भी जाना है, उधर भी मिलना है, ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, एक की तो छुट्टी होती है। सो क्या हुआ है, एक स्टेशन बना हुआ है, एक ट्रेन आ रही, दूसरी जा रही, तीसरी आ रही, चौथी जा रही है, डेडिकेशन नहीं है। तो कैसे रूह कुद्स कलीसियाओं में काम कर, कैसे रूह कुद्स कलीसियाओं में काम करें? सो जो मकदस होता है उसके बायस कौमें बरकत पाती। So, place is not a temple. You are temple. तुम मकदस हो, जगह मकदस नहीं है। Revelation center is not a temple. Revelation center मकदस नहीं है। I am temple. You are temple of Holy Spirit. आप सब मकदस हैं। सो खुदा का रूह हम में बसा हुआ है। खुदावंद का रूह हम में बसा हुआ है। सो जहां आपकी प्रेजेंस हो वहां खुदा का तख्त लग जाए। बशर्त ये कि आप खुदावंद का टेम्पल हो। यीशु ने कहा कि तुम इस मकदस को अगर ढा दोगे तो मैं 3 दिन में इस मकदस को दोबारा खड़ा कर दूंगा। जो फकीर फरीसी थे वो बड़े परेशान हो गए और क्वेश्चंस रेज हो गए कि ये क्या, ये जो हैकल इतना टाइम से ये जो है इसको बनने में लग गए हैं, तो ये क्या कह रहे थे, ये तुसी इन्हों ढा के ते देखो मैं 3 दिन जब बना दांगा। तो यीशु किसकी बात कर रहा था? यीशु अपनी बात कर रहा था। तो 3 दिन के बाद यीशु मुर्दों में से क्या हो गया था? जी उठा था। तो वो अपनी बात कर रहा था, वो अपनी बात कर रहा था। So we are the temple. We are, जब नापाक रूह एक वो अपने साथ साथ और लाते। Spirit, demons always high-tech houses. बदरूह है हमेशा घरों को पोजेस्ट करती है, हाईजैक कर लेती है। लेकिन जो शख्स खुदा के रूह का मकदस बना हुआ है, दुनिया की कोई भी शैतानी ताकत उस मकदस को हाईजैक नहीं कर सकती, क्योंकि उस मकदस का रखवाला खुदावंद का रूह खुद होता है।
हालेलुया। हालेलुया। दुनिया की कोई भी ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि आपका रखवाला आपके मकदस में हर वक्त मौजूद होता है। आमीन। हालेलुया। वो घर को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन मकदस को कभी नहीं, क्योंकि मकदस में हमेशा खुदावंद का रूह जो है वो अपनी फुली कुदरत के साथ मौजूद होता है। तो पौलुस ने ये छोटी बात नहीं की, उसने छोटी बात नहीं कही, है बहुत डीप बात। यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। तो जब खुदा हमें कह रहे हैं, पौलुस के वसीला से कह रहा है ना, पौलुस तो खुदा के रूह की तहरीक से ही लिख रहा है। तो जब खुदा हमें कह रहा है यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट, तो खुदा हमें रिमाइंड करवा रहा है कि बस ख्याल कर तू कहां से गिरा है। बस ख्याल कर कि तू कहां हो रही है कि मैं खुदा का टेम्पल नहीं बन पा रहा। तो पौलुस आगे वो उससे पहली वर्ष में ये भी बता रहा है कि अपने अजान कसबी के अजान ना बना, कसबियों के अजान ना बना। कसबी ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर नापाक होती है, उसकी चाल भी नापाक होती है, उसकी जुबान भी नापाक होती है। जो भी उसके पास कस्टमर आएगा वो कहेगी मैं सिर्फ तेनों से याद करती हूं। सच्चाई है। ये घर मसाशुदा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां दुआ के अलावा दुनियावी बातें भी हो सकती हैं, म्यूजिक भी लग सकता है, एक फैमिली है ना। लेकिन कोई घर में एक खास चीज जो हमने डेडिकेट की हुई है कि ये खास प्लेस है, यहां सिर्फ हमने दुआ करनी, वो क्या है कि वो जगह जो है ना वहां सिर्फ खुदा की इबादत हो रही है। तो वो जगह डेडिकेट जो हुई है वो मकदस बन गई, लेकिन पूरा घर मकदस नहीं बना। सेम लाइक दैट हमारा जो जिस्म है ये अगर घर है तो ये मकदस नहीं है, और अगर ये मकदस नहीं है तो ये मसाशुदा भी नहीं। पाए जितना मर्जी उसे तेल रोड़ दो, जितना मर्जी तेल गिरा दे। जैसे मैं पहले, आप अभी नहीं थे आए, मैं पहले बता रहा था कि कुछ लोग तो हर बुध मीटिंग के तेल लगा रहे होते, तो उनका मकसद ही तेल लगवाना होता है। तेल तो लग गया। मेन चीज ये है, क्रिस्मा के ताल्लुक से बात हो रही, कुछ स्टूडेंट्स अभी आए, थोड़ा सा बता दो कि क्रिस्मा होता क्या है।